Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you today? You will be fine. I hope so. Students, आज हम क्लास 9th का चैप्टर 2 काइनेमैटिक्स और उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक टर्म एसोसिएटेड विद मोशन को स्टडी करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारे टॉपिक का नाम है टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। तो स्टूडेंट्स, वो ऑब्जेक्ट जो मोशंस में होते हैं तो उनके साथ कौन कौन सी टर्म्स हैं तो वो उसके साथ कनेक्ट होती हैं या एसोसिएट होती हैं या लिंक्ड होती हैं। तो जो पहली टर्म है वो पोजीशन है। तो रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से जगह की लोकेशन को फाइंड आउट करना पोजीशन कहलाता है। तो यही डेफिनेशन लिखी हुई बच्चों, द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन। तो बच्चों, उसके हम अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें इस मिसाल को समझना होगा। स्टूडेंट्स, फर्ज करो ये एक स्कूल है। अब इस स्कूल में डिफरेंट एरियाज से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। जो पहला स्टूडेंट्स है वो यहाँ से, दूसरा स्टूडेंट बच्चे यहाँ से और तीसरा स्टूडेंट्स यहाँ से आता है। तो बच्चों, जो पहला स्टूडेंट्स है वो ये कहेगा कि मेरे स्कूल की डायरेक्शन ये वाली होगी। जो दूसरा स्टूडेंट्स है वो ये कहता है कि मेरे स्कूल की जो डायरेक्शन है ये वाली है। और जो थर्ड स्टूडेंट्स है वो ये कहेगा कि मेरे स्कूल की डायरेक्शन ये है। एक्चुअली डायरेक्शन ही पोजीशन है, डायरेक्शन को ही हम पोजीशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक बात ये याद रखना कि हमारे पास लोकेशन ऑफ प्लेस तो सेम है लेकिन रेफरेंस पॉइंट बच्चों चेंज हो रहे हैं। तो एक बात ये याद रखना कि रेफरेंस पॉइंट के चेंज होने से बेटा पोजीशन भी चेंज हो रही है। देखो बच्चों, ये पोजीशन इसकी ये वाली, ये रेड रंग की ये पोजीशन इसकी ये वाली और ये वाली, रेफरेंस के लिहाज से पोजीशन में चेंज आ रहा है। इस रेफरेंस के लिहाज से यहाँ पे बेटा पोजीशन में चेंज और इस रेफरेंस के लिहाज से यहाँ पे पोजीशन में चेंज आ रहा है। तो मैंने यही बात लिखी है कि रेफरेंस पॉइंट चेंज विद चेंज द पोजीशन। बेटा लोकेशन ऑफ प्लेस सेम है, ठीक हो गया। अब बच्चों इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़कर आए हैं कि बोथ ऑफ देम आर द बेस क्वांटिटी। तो ये दोनों बेटा बेस क्वांटिटीज है। तो सबसे पहले बच्चों डिस्टेंस को हम पढ़ते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है? तो फर्स्ट करो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक पाथ है। अब उस पाथ पर हम 2 पॉइंट्स लेंगे। अब उन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन में जो लेंथ होगी उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। तो यही लिखा हुआ है बच्चों, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। स्टूडेंट्स, ये जो रेड रंग की ये लाइन है ये एक्चुअली हमारे पास पाथ है। अब इस पाथ पर हम 2 पॉइंट्स ड्रा करेंगे जो ब्लू रंग के हैं। बेटा जो पहला पॉइंट मैंने इस तरह ड्रा कर दिया, दूसरा पॉइंट इस साइड पे ड्रा कर दिया। अब इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन में जो लेंथ होगी उसी को हम बेटा डिस्टेंस कहते हैं। ये जो डॉटेड लाइन है बेटा इसी को हम डिस्टेंस कहते हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो यही मैंने लिखा हुआ है कि द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, इन 2 पॉइंट्स के बिटवीन जो एक्चुअल लेंथ है तो उसी को हम बेटा डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय एस। अब बच्चों, तो इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है डिस्टेंस की, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। SI यूनिट इज मीटर, तो इसका जो यूनिट है वो मीटर है। अब बच्चों डिस्टेंस का फार्मूला, तो S इज इक्वल टू VT। स्टूडेंट्स, ये वाली जो फार्मूला है मैं आगे समझाऊंगा ये कैसे ड्राइव हुआ है। अब बच्चे पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा जो हमने 2 पॉइंट्स लिए थे डिस्टेंस के अंदर, अब उसी को मैं शॉर्टेस्ट लूंगा। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा तो उसी को हम बेटा डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दोबारा सुन ले स्टूडेंट्स, ये जो रेड रंग की लाइन है ये पाथ हो गया। अब इस पाथ पर मैं 2 पॉइंट्स ड्रा करूंगा।
ठीक हो गया। दो पॉइंट्स के बिटवीन स्टूडेंट्स हमारे पास डिस्टेंस आएगा। अब ए से बी तक पहुंचने के लिए मुझे बच्चे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना होगा। तो ये वाला बच्चे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। एक तो ये भी बन सकता है स्टूडेंट्स, या हम यहाँ ऐसे भी जा सकते हैं, या बच्चों स्टूडेंट्स हम ऐसे भी जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ए से बी तक पहुंचने के लिए मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो शॉर्टेस्ट ए से बी तक स्टूडेंट्स ये हो गया। अब इसको हम एक डायरेक्शन भी देंगे तो तब हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो यही लिखा हुआ है बच्चे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, के दो पॉइंट्स के बिटवीन में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो एरो है ये एक्चुअली हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं कि इट इज डिनोटेड बाय डी वेक्टर, क्योंकि बच्चों ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसकी डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक हो गया स्टूडेंट। ऐसा यूनिट इज मीटर, जो इसका यूनिट वो मीटर है। अब डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला बेटा है d इज इक्वल टू, डी के ऊपर वेक्टर का निशान, इज इक्वल टू वी टी। ये v बच्चे वेलोसिटी है, आगे हम समझेंगे इसको। अब बच्चे पढ़ते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होती है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स इसी डायग्राम से समझते हैं। जब बॉडी ए से बी तक जा रही थी तो उस बॉडी को बच्चे टाइम भी लगेगा। जब मैं इसी डिस्टेंस को टाइम पर डिवाइड करूंगा तो बच्चे हमारे पास स्पीड आ जाएगी। तो ये लिखा है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो इट इज डिनोटेड बाय v, इट इज द स्केलर क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स ये स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्पीड का फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो बच्चे स्पीड को v से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को s से डिनोट करते हैं और टाइम को t से डिनोट करते हैं। तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकंड, तो इसका SI यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब पढ़ते हैं बच्चों वेलोसिटी। तो फर्ज करो स्टूडेंट्स A और B ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब बच्चों A से B तक बॉडी मूव करेगी। अब मूव करेगी तो उस बॉडी पर बच्चे कुछ ना कुछ टाइम भी तो लगेगा। अब इस डिस्प्लेसमेंट को जब मैं टाइम से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो बेटा ये लिखा हुआ है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह को वेलोसिटी कहते हैं। या आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि टाइम के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली को बच्चे वेलोसिटी कहते हैं। तो बेटा इट इज़ डिनोटेड बाय v वेक्टर, इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि बच्चे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी था तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इधर दोबारा सुन, स्पीड में, स्पीड के अंदर डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी था तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। तो स्टूडेंट इसका जो फार्मूला है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी को बच्चे v वेक्टर इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय t। अब ये d पे वेक्टर का निशान है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है बच्चों। अब डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसका यूनिट आ गया। तो यही लिखा बच्चों SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स ये जो दो फार्मूले थे, ये वाला और ये वाला, ये फार्मूले बच्चों, पहला फार्मूला तो वो इस फार्मूले से आया। जब बच्चों t को मैं यहाँ पर लेके जाऊँगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, VT बन जाएगा इस तरह। स्टूडेंट्स इस t को उठा के मैं यहाँ ले गया, v क्रॉस बच्चे t इज इक्वल टू s। तो ये फार्मूला बच्चे हमारे पास डिस्टेंस का आ गया। अब इसी से हम बेटा डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला कैलकुलेट करते हैं।
तो डी को अपनी जगह पे रहने दो बच्चों। अब ये वाला जो टी है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू वी क्रॉस टी। तो ये वाला फार्मूला बच्चों ये यहाँ पर आ गया, तो ये इसका फार्मूला बन गया। अब बच्चों पढ़ते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। तो स्टूडेंट्स, if body cover equal distance in equal interval of time, however interval may be short, then its speed is said to be uniform speed। इससे मुराद ये है कि अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करती है तो उसकी स्पीड को बच्चे हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब है कांस्टेंट स्पीड। तो स्टूडेंट्स फर्ज करो ये हमारे पास एक पाथ है। अब इस पाथ पे हमने छोटे छोटे इंटरवल ड्रा कर दिए। जो पहला इंटरवल है ए से बी तक, फिर बी से सी तक, फिर सी से डी तक, फिर डी से ई तक, फिर ई से एफ तक। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब बॉडी बच्चे ए से बी तक मूव करेगी। इट मीन्स ए से बी तक 2 मीटर कवर करती है 1 सेकंड में। तो फिर आगे सुनो बच्चे, बी से सी तक फिर दोबारा 2 मीटर 1 सेकंड में कवर करती है। फिर बच्चों सी से डी तक बॉडी क्या करेगी उस वक्त बी 2 मीटर पर सेकंड के अंदर। इट मीन्स कि इक्वल डिस्टेंस हो रहा है कवर और इक्वल ही टाइम इंटरवल हो रहा है। तो बच्चों देखो यहाँ पे बच्चों 2 मीटर 1 सेकंड में ए से बी मूव करी है बॉडी ने, तो यहाँ पे भी बच्चे 2 मीटर 1 सेकंड में। फिर सी से डी तक बेटा 2 मीटर 1 सेकंड में, फिर सी से डी से ई तक 2 मीटर और बेटा 1 सेकंड में, इसी तरह आगे। तो इट मीन्स कि डिस्टेंस सेम है और बच्चे टाइम भी क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। तो ऐसी सिचुएशंस को या ऐसी स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। तो बेटा ये इंटरवल छोटे भी हो सकते हैं, इसी ए बी के बिटवीन में हम और भी डिवाइड कर सकते हैं इंटरवल को। ठीक हो गया। टाइम भी आधा लगेगा तो बच्चे जो डिस्टेंस है वो भी हमारा आधा कवर होगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे पढ़ते हैं बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता है तो उसी को वेलोसिटी को हम बच्चे यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। तो ये लिखा है इफ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउएवर इंटरवल में बी शॉर्ट्स। तो ये इंटरवल शॉर्ट भी हो सकते हैं। तो देन इट्स वेलोसिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो उस बॉडी की वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। यूनिफॉर्म का मतलब बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी। तो फर्ज करो स्टूडेंट्स ये एक सरफेस है। अब इस सरफेस पर बच्चों हमने छोटे छोटे इंटरवल्स ड्रा कर दिए हैं। अब बच्चों बॉडी ए से बी तक मूव करेगी, फिर बी से सी तक, फिर सी से डी से, फिर डी से ई तक। अब बच्चे बॉडी ए से बी तक मूव करेगी। इट मीन्स कि ए से बी तक बॉडी जब मूव करी है 1 सेकंड में उस बॉडी ने बेटा 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर तय किया है। फिर आगे बेटा बी से सी तक वो बॉडी मूव करेगी तो फिर आगे 1 सेकंड में दोबारा फिर बेटा 2 मीटर तय किया है। फिर बेटा नेक्स्ट इंटरवल के अंदर सी से डी तक 2 मीटर 1 सेकंड में, फिर नेक्स्ट इसी तरह। तो इट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट भी बच्चे कांस्टेंट आ रहा है और टाइम भी बेटा कांस्टेंट है। जितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है उतने ही सेकंड बच्चे टाइम लग रहा है। तो ये देखो इधर गौर से दोबारा, ये डिस्प्लेसमेंट और ये बेटा टाइम। तो 2 मीटर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम। तो ऐसी सिचुएशन को या ऐसी वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे पढ़ते हैं एक्सेलरेशन
तो स्टूडेंट्स, वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को एक्सेलरेशंस कहते हैं। तो यही लिखा है बच्चों, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी को जब बच्चों टाइम पर मैं डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास एक्सेलरेशन की टर्म आती है। तो स्टूडेंट्स इधर गौर से सुनना, जब बॉडी ए से बी तक मूव करेगी तो एक वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। जब मैं उसी वेलोसिटी को टाइम पे मैं डिवाइड करूंगा तो बच्चों एक्सेलरेशन बनेगा। तो यही लिखा मैंने कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स, इट इज डिनोटेड बाय ए वेक्टर। अगर बेटा वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो इट इज वेक्टर क्वांटिटी। फार्मूला बेटा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी बच्चे वेलोसिटी आ गया और डिवाइडेड टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसको समझने से पहले हमें एक और फार्मूला हम स्टडी करते हैं बच्चों। एक्सेलरेशन का बुक के अकॉर्डिंग ये भी फार्मूला है। तो बेटा वी एफ माइनस बेटा वी आई डिवाइडेड बाय टी। तो वी एफ से मुराद बेटा फाइनल वेलोसिटी, वी आई से मुराद बच्चे इनिशियल वेलोसिटी और टी से मुराद टाइम है। तो एक फार्मूला ये भी है जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग है। तो स्टूडेंट्स अब पढ़ते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंज यूनिफॉर्मली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर इंटरवल मे बी शॉर्ट्स, इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स सुनना, इधर गौर से सुनना, ये ए से बी इंटरवल, बी से सी, सी से डी, डी से ई। फर्ज करो स्टूडेंट्स ये वाली जो बॉडी है ए से बी तक, अब ये 2 मीटर पर सेकंड से गई है। अब नेक्स्ट में बचे B से C तक, दोबारा फिर ये 2 मीटर पर सेकंड, फिर बेटा C से D तक 2 मीटर, फिर D से E तक, तो ये 2 मीटर। अब बच्चे टाइम भी उतना ही लग रहा है, 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड, ऊपर बेटा 2 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी यूनिफॉर्म चेंज हो रही है बेटा, और टाइम भी उतना ही लग रहा है, इक्वल टाइम लग रहा है। स्टूडेंट्स अब हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये एक फिग नज़र आ रही है या डायग्राम नज़र आ रही है बच्चों। अब बाज जो है वो 200 किलोमीटर पर हावर की स्पीड के साथ उड़ता है, और जो चीता है बेटा वो 70 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से। इट मीन्स ये, इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, ये जो बाज होता है ये 1 घंटे के अंदर 200 किलोमीटर उड़ता है। ठीक हो गया। अब बच्चे जो चीता है तो वो 1 घंटे के अंदर 70 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ता है। आई होप ये आपको बात समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन को डिस्कस करने से पहले हमें टर्मिनल वेलोसिटी का पता होना चाहिए। तो बेटा ये वो वेलोसिटी होती है या वो मैक्सिमम या कांस्टेंट वेलोसिटी होती है जब ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा होता है, तो उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो ये लिखा हुआ है बच्चों, द मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड इज नाउन एज टर्मिनल वेलोसिटी। स्टूडेंट्स फर्ज करो ये एक पैराट्रूपर है। अब ये पैराट्रूपर एक पैराशूट की मदद से बच्चे वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है। अब बच्चों जब ये वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगा तो ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे मूव करेगा या फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगा। तो बच्चों उसी कांस्टेंट या मैक्सिमम वेलोसिटी को बच्चों हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। बेटा ये मैक्सिमम वेलोसिटी तो होगी लेकिन ये मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी भी होगी।
ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब बच्चों पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। पहला बच्चों पॉजिटिव एक्सेलरेशन और सेकंड बच्चों होती है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डिफाइन लिखेंगे। पॉजिटिव एक्सेलरेशन अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में इंक्रीजिंग चेंज आ रहा है तो उसी इंक्रीजिंग चेंज को हम बच्चों पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसी को लिखते हैं इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज increasing then it is said to be positive acceleration। तो स्टूडेंट दोबारा सुन लिया, अगर किसी बॉडी में वेलोसिटी में इंक्रीजिंग चेंज आ रहा है तो उसी इंक्रीजिंग चेंज को हम बच्चे पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। तो बेटा डायग्राम, तो स्टूडेंट्स फर्ज करो ये एक गाड़ी है या कार है। तो स्टूडेंट्स इंक्रीजिंग स्पीड यानी इसकी स्पीड बेटा इंक्रीज हो रही है, इसकी बेटा वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स ये कार बच्चे इस वेलोसिटी के साथ बेटा मूव कर रही है या इंक्रीजिंग स्पीड के इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ चल रही है इस डायरेक्शन में, तो उस वक्त इसका एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। तो इसी को हम एक पॉइंट की सूरत में लिखते हैं। इन दिस केस इस केस के अंदर बेटा इन दिस केस acceleration and velocity are in same direction। तो स्टूडेंट्स जब बॉडी की स्पीड इंक्रीजिंग होगी या किसी कार की स्पीड इंक्रीजिंग होगी तो उस वक्त वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब बच्चे चलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। सेकंड टाइप नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी में डिक्रीजिंग चेंज आएगा तो उस
इंक्रीजिंग चेंज को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। दोबारा सुन लें स्टूडेंट्स, अगर किसी बॉडी में डिक्रीजिंग चेंज आता है तो उस डिक्रीजिंग चेंज को बच्चों हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये लिखते हैं, इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीज, इफ द velocity of body is decreasing, then it is said to be negative acceleration, नेगेटिव एक्सेल। तो स्टूडेंट्स इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं या डायग्राम से समझते हैं। तो फर्ज करो स्टूडेंट्स, ये एक कार है, अब बच्चे ये कार डिक्रीजिंग स्पीड से चल रही है, वेलोसिटी, और उस वेलोसिटी की डायरेक्शन बेटा ये है। तो उस वक्त एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बेटा इसके ऑपोजिट होगी। जब कार की वेलोसिटी बच्चे डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन उसके अगेंस्ट आ जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन आ गया बच्चों। तो इस केस के अंदर आपने क्या सीखा? इन दिस केस यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन में, इन दिस केस एक्सेलरेशन एंड velocity are in opposite direction, तो इस केस के अंदर बच्चों एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के मुखालिफ होंगे। अब बच्चों एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, और ये पेपर में भी आया है स्टूडेंट्स, वो ये है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहते हैं, आल्सो नाउन एज रिटार्डेशन। और डीसेलरेशन। तो स्टूडेंट दोबारा सुन लें कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को बच्चे रिटार्डेशन या डीसेलरेशन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज वो ये है कि अगर बच्चों बॉडी को, ये एक बाल है, अब बच्चों मैं बाल को बेटा थ्रो करता हूं अपवर्ड, ठीक होगा स्टूडेंट्स? शुरू में बेटा इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ठीक होगा, फिर बाद में बेटा कम होगी, ठीक होगा स्टूडेंट्स? ये कम होगी, ठीक है। शुरू में बच्चे इसकी ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, फिर ऊपर एक सर्टेन हाइट तक जाएगा तो वेलोसिटी कम होगी, एक ऐसा टाइम आएगा तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी और ये नीचे आएगा। एक ये केस है। अब स्टूडेंट्स एक और बात समझें कि अब बच्चे यही बॉडी जब नीचे आती है, जब ये बच्चा नीचे आएगा शुरू के अंदर बेटा इसकी जो वेलोसिटी होगी वो बढ़ती जाएगी। पहले बेटा इतनी बड़ी, फिर इसके बाद बेटा अब इसकी वेलोसिटी बेटा बढ़ेगी, फिर बेटा और बढ़ेगी, फिर सबसे ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक हो गया स्टूडेंट? अब इन दोनों केसेस के अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो सेम होगा, वो बेटा डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स? दोबारा सुन ले स्टूडेंट्स, देखो जब मैंने बॉडी नीचे से
ऊपर तक मैंने थ्रो किया या बॉल को मैंने थ्रो किया, तो शुरू में वेलोसिटी इंक्रीज थी, फिर बेटा इंक्रीज थोड़ी सी कम होगी, फिर और कम, फिर और कम। तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन है, देखो वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसके अगेंस्ट हो जाएगी। फिर दूसरा केस देखो स्टूडेंट्स, तो बेटा अब ये बॉल बेटा ज़्यादा वेलोसिटी के साथ, फिर ज़्यादा, फिर उससे भी ज़्यादा वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड मूव करेगा, तो इस केस के अंदर भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। तो बेटा ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर का लिंक अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। अगर बच्चे वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाजमी लाइक करें। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।